हेनन काउंटी के एक गांव में अपने परिवार के साथ रह रहा था ल्यू। ल्यू के परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। पेशे से किसान ल्यू रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था और 9 दिसंबर 2002 को अपने नए घर में परिवार सहित शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था और ल्यू अपने परिवार के साथ इस घर को ही नहीं बल्कि इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया। दिसंबर 2002 को ल्यू और उसका परिवार घर गृहस्थी को समेटकर अपने नए घर में जाने की तैयारी कर रहा था। 33 साल के ल्यू ने अपने पिता को नए घर में भेज दिया और उनसे देखभाल करने के लिए वहीं रहने को कहा। बाकी परिवार के साथ अगले 2-3 दिन में ल्यू भी उसी घर में पहुंचने वाला था। दिन भर का काम निपटाकर रात को ल्यू का परिवार सोने चला गया। रात के करीब 1 बजे थे और सभी सोए हुए थे। उसी वक्त बड़े जूते पहने हुए एक आदमी उस घर में दबे पांव दाखिल हुआ। इस आदमी ने अपने हाथों में सफेद दस्ताने पहने हुए थे और एक काले रंग का ओवरकोट। इस आदमी के हाथ में लोहे का एक बड़ा हथौड़ा था। इस आदमी ने दबे पांव घर में घुसने के बाद कमरों का जायजा लिया और देखा कि कौन कहां सो रहा है। ल्यू अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ सो रहा था। अब वह आदमी इस कमरे में पहुंचा और भारी हथौड़े से पहला जोरदार हमला उसने ल्यू के सिर पर किया। सिर फट गया और खून का फव्वारा निकल पड़ा। ल्यू को चीखने तक का मौका नहीं मिला था, लेकिन खून के छींटे पड़ते ही ल्यू की पत्नी की नींद खुली। उसने अधखुली आंखों से ही उस सायानुमा आदमी को देखा। इससे पहले कि वह चीख पाती, उस आदमी का अगला हमला हुआ और ल्यू की पत्नी का सिर भी फट चुका था। इसके बाद उस आदमी ने छोटे से बच्चे पर भी हथौड़े से वार किया। दूसरे कमरे में ल्यू की मां की नींद खुल चुकी थी और वह उठकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। अचानक ल्यू की मां के चेहरे पर हथौड़े का जोरदार प्रहार हुआ तो वह एक ही झटके में जमीन पर गिरकर खामोश हो गई और आखिर में उस आदमी ने ल्यू की बेटी को भी हथौड़े के एक ही वार से मौत के घाट उतार दिया। थोड़ी देर वह आदमी उस घर में घूमता रहा और लाशों को देखता रहा। इसके बाद रात के अंधेरे में वह उस इलाके में ही बनी एक मजार पर गया और वह मजार खोदकर उसने अपना हथौड़ा वहां गाड़ दिया। मजार को ढांकने के बाद वह थोड़ी ही दूर नदी के पास गया। खून से लथपथ हो चुके अपने कपड़े उतारकर उसने नदी में बहा दिए। फिर अपने जूते और चेहरा धोने के बाद वह अगले 2 घंटे पैदल चलते हुए दूसरे शहर जा पहुंचा। इधर अगली सुबह जब ल्यू के पिता अपने पुराने घर पहुंचे तो उन्होंने 4 लाश देखी। ल्यू, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। पूरे कमरे में खून भरा हुआ था। यह देखकर ल्यू के पिता को गहरा सदमा लगा और वह जमीन पर गिर पड़े। तभी उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी यानी ल्यू की मां की सांसें चल रही थीं। फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को खबर की गई। अस्पताल में इलाज के दौरान ल्यू की मां ने आंखें तो खोलीं लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। अस्पताल ले जाए जाने के 10 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। किसी को कोई खबर नहीं थी कि यह सब किसने किया और अचानक क्यों हो गया। इस कातिल का नाम येंग जिनहाई था, जो 2003 में एक रूटीन पुलिस कार्यवाही के दौरान संदेह के आधार पर पकड़ा गया और तफ्तीश के बाद हुई पूछताछ में उसने अपने गुनाह कबूल किए। तब पुलिस को पता चला कि येंग जिनहाई एक सीरियल किलर है जिसने साल 2000 से लेकर 2003 के बीच 67 हत्याएं की थीं और 23 बलात्कार। पुराने हथियारों को फेंककर कत्ल की हर अगली वारदात को अंजाम देने से पहले नए हथियार का प्रयोग करने के खुलासे के साथ ही येंग ने अपने कबूलनामे में कहा था, जब मैंने कत्ल किए तो मैं और कत्ल करना चाहता था। हर कत्ल से मुझे और कत्ल करने की ख्वाहिश पैदा हुई। मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं कि वो लोग जीने लायक थे या नहीं। मुझे इस समाज से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने कभी इस समाज की परवाह नहीं की। येंग जिनहाई के सारे गुनाहों का पता चला तो मीडिया ने इसे मॉन्स्टर किलर का नाम दिया और येंग जिनहा, जब मैंने कत्ल किए तो मैं और कत्ल करना चाहता था। हर कत्ल से मुझे और कत्ल करने की ख्वाहिश पैदा हुई। मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं कि वो लोग जीने लायक थे या नहीं। मुझे इस समाज से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने कभी इस समाज की परवाह नहीं की। येंग जिनहाई के सारे गुनाहों का पता चला तो मीडिया ने इसे मॉन्स्टर किलर का नाम दिया और येंग जिनहा, मॉन्स्टर किलर के अलावा येंग को नोटबुक किलर भी कहा जाता था क्योंकि वह अपनी नोटबुक में मर्डर की कहानियां लिखता था। ये कहानियां उसके खुद के किए कत्लों पर ही आधारित हुआ करती थीं। इसके साथ ही वह इन कत्लों और कहानियों पर आधारित ड्राइंग बनाता था और उसकी ख्वाहिश थी कि इन कहानियों पर फिल्म बन सके। येंग पहले भी कुछ आरोपों में जेल जा चुका था और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। येंग ने अपने कत्लों के पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि गर्लफ्रेंड के इस बर्ताव के बाद वह पूरी सोसाइटी से बदला लेना